एक दिन की बात है जब राजू हिरण जंगल की सैर करते जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। जब यह बात राजू को समझ में आती। हे राम, यह क्या हो गया? मैं तो घूमते घूमते काफी दूर निकल आया हूँ और जैसा कि मैंने सुना है जंगल के इस हिस्से में कई सारे जंगली जानवरों की आत्माएं घूमती हैं। ये क्या हो गया यार? मैं घर कैसे जाऊं? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। थोड़ी देर एक जगह रुककर राजू हिरण फिर से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। राजू के मन में एक बात का डर था कि रास्ते में कोई भूतिया जानवर उस पर हमला न कर दे। उसी समय ऊपर से उड़ती हुई एक चील राजू हिरण को देख आगे निकल जाती है और तभी राजू को सामने से उसकी ओर एक खूंखार बाघ आता दिखाई देता है। अरे बाप रे, जिस चीज का मुझे डर था वही मेरे सामने से चलकर आ रही है। हे भगवान, अब कौन बचाएगा मुझे इस बाघ के भूत से? और इधर जंगल में राजू हिरण के गुम हो जाने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। मुझे तो लगता है राजू किसी शेर का शिकार हो चुका है, क्योंकि जब देखो तो खेल कूद में लगा रहता था। अपने आगे पीछे कौन आ रहा है या जा रहा है इसका भी उसे ख्याल नहीं रहता था। ऐसे में कर लिया होगा शिकार किसी शेर ने उसका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि आज दिन भर में राजा शेर के साथ ही था। और वैसे भी अपना राजा शेर किसी हिरण के बच्चे का शिकार क्यों करेगा, जबकि इस समय जंगल में कई सारे जंगली भैंसों का झुंड मौजूद है। ऐसे में राजा शेर भला एक छोटे हिरण के बच्चे को क्यों मारेगा? तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन राजू हिरण अचानक कहाँ गायब हो सकता है? उसके माता पिता उसको लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं और हम सब जंगली जानवरों का यह फर्ज बनता है कि हम राजू हिरण को ढूंढकर उसके माता पिता को सौंप दे। तभी वहां पर चील पहुंच जाती है और बाकी जानवर का हालचाल पूछने लगती है। क्या हुआ दोस्तों? काफी चिंतित नजर आ रहे हो। जंगल में कोई अनहोनी हुई है क्या, जो तुम सबके चेहरे उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं? यार चील, बात ही कुछ ऐसी है कि चिंता हो रही है कि राजू हिरण के साथ क्या हुआ होगा। वह सवेरे से दिखाई नहीं दे रहा। उसके घर वाले काफी चिंतित हैं। अरे लेकिन राजू हिरण को तो मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। वह जंगल के उस भूतिया जानवरों के इलाके में घूम रहा था। मैं अभी अभी देखा है उसे वहां पर। सुना दोस्तों तुमने? हम जिसे यहाँ आस पास ढूंढ रहे हैं वह भाई साहब तो भूतिया जानवरों से मिलने गए हुए हैं। इस कठिन समय पर ऐसी बात कहना तुम्हें शोभा नहीं देता मित्र। राजू हम में से ही एक है और उसके जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस समय उस भूतिया जंगल में कौन जाएगा उसे बचाने? और मैंने तो सुना है वहाँ एक से बढ़कर एक भूतिया जानवर है। ना बाबा ना मैं तो नहीं जाने वाला हूँ उस जंगल में। मूर्ख जैसी बात ना करो लोमड़ी। अगर आज इस समय तुम्हारा बच्चा उस जंगल में फंसा हुआ रहता था, क्या तुम तब भी इस तरह की बात करते थे? और कितना जानते हो तुम उस भूतिया जंगल के बारे में? वह सारी अफवाह है जो उस जंगल में रहने वाले जानवरों में आपस में फैलाई हुई है, ताकि कोई दूसरा जानवर वहाँ जाकर वहाँ अपना डेरा न डाल सके। अब चलो सब मेरे साथ, हम जाकर राजा शेर से इस विषय पर चर्चा करते हैं। उसी समय सब जानवर मिलकर राजा शेर से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और सब जानवर मिलकर राजू हिरण के बारे में राजा शेर से बात करते हैं। यह तो बड़ी चिंता का विषय है। न जाने अब तक राजू हिरण के साथ क्या हुआ होगा। वह बेचारा जिंदा भी है या नहीं। लेकिन तुम जिस राजू हिरण के बारे में बात कर रहे हो उसके माता पिता तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या अभी तक उन्हें इस बात की खबर नहीं है? माफ करना राजा जी, हमने उन लोगों को अभी तक इस विषय में कोई बात नहीं की है। उन्हें सिर्फ यही पता है कि राजू कहीं गुम हो गया है। अब जल्दी से कोई उपाय ढूंढ निकालो राजा जी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजू हिरण को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। बात तो तुम्हारी सही है चमेली। अच्छा हुआ तुमने राजू के घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया। और जहां तक कि मैं जानता हूं, उस भूतिया जंगल का जो राजा है वह एक बहुत ही क्रूर बाघ है।
लेकिन चलो चलकर देखते हैं आगे जो होगा। उसी समय सारे जानवर राजू हिरण को ढूंढने उस भूतिया जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें राजू हिरण दिखाई देता है, लेकिन वहां राजू अकेला नहीं था। उसके सामने उस जंगल का राजा बाघ उस पर घात लगाए खड़ा था। उसे देख राजा शेर बाघ से कहता है, सुनो बाघ, तुम उस हिरण को छोड़ दो, हम उसे यहां लेने आए हैं। उसके घर में उसके माता पिता बहुत चिंतित हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो, उसे लेकर हम यहां से चुपचाप में जंगल में चले जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं इस आसान से शिकार को? कहीं तुम मुझे अपनी तरह मूर्ख तो नहीं समझते राजा शेर? मैं काफी दिनों से भूखा हूं और ऐसे में मैं इस आसन से शिकार को नहीं छोड़ सकता। तुम चुपचाप यहां से लौट जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे लगा ही था कि तुम इसने आसानी से तो मानने वाले नहीं हो। लगता है अब वक्त आ चुका है टेढ़ी उंगली कर घी निकालने का। सुनो चमेली, तुम अपनी भाषा में समझो। इस अहंकारी बाघ को। अपने राजा का आदेश मानकर चमेली हथनी गुस्से से बाघ की ओर बढ़ती है और चमेली को अपने ओर आता देख बाघ राजू हिरण को वहां अकेला छोड़कर जंगल में दुम दबाकर भाग जाता है। मुझे माफ कर देना चमेली मौसी, मैं आगे चलकर ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मुझे माफ कर देना राजा शेर, और मैं आप सभी जानवरों का बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई बात नहीं बेटा राजू, अब जल्दी से अपने घर चलो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो भाइयों, हम सब मिलकर अपने अपने घर चलते हैं। अब सब ठीक हो गया है। इस तरह सभी जानवर मिलकर राजू हिरण की जान बचा लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह की कहानी रोज सुनने या देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो।